सिर्फ थोड़े से यार्न और एक हेयर पिन से इतना खूबसूरत रोज हेयर एक्सेसरी बना सकते हैं। यकीन नहीं होता ना? तो चलिए, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्रोचेट रोज हेयर पिन बनाना सिखाऊंगी, जो बाजार में 150 से 300 रुपए तक बिकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू नित्या उपहार। आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल क्रोचेट रोज हेयर पिन। ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत इजी है और गिफ्टिंग, सेलिंग या खुद यूज करने के लिए भी परफेक्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये हेयर पिन चाहिए। ये एक डिब्बे में आता है और इस डिब्बे में टोटल जो है 10 से 12 पीसेस होते हैं और ये किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे आपको मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ठीक है? तो इसमें से बस हमें सिर्फ एक पिन चाहिए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे धागा लिया है ग्रीन और पिंक कलर का। आप रेड कलर से भी इसे बना सकते हैं। मैंने रेड कलर से पहले बनाया है तो रेड कलर में स्टिचेस अच्छे से नहीं दिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर का धागा लिया है। अब धागे की थिकनेस के अनुसार ही हमें यहाँ पे हुक लेना होता है। तो ये धागा एक्रेलिक यार्न है, 4 प्लाई का है, इसलिए हुक मैंने 2.5 का लिया है, जो कि नंबर में 4 नंबर का है। साथ में एक निडल लिया है और कैंची ली है और थोड़ा-सा हमें ये ग्लू चाहिए। मैंने ये B7000 ग्लू लिया है। आप कोई भी अच्छा फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। साथ में यहाँ पे मैंने गोल्डन मोती लिया है। ये गोल्डन मोती अगर आपके पास नहीं है तो आप व्हाइट भी लगा सकते हैं या बिना मोती के भी इसे बना सकते हैं। ये मोती की साइज है आपकी 8 की। आप 8 या 10 की मोती इसमें यूज करेंगे तो फ्लावर में ये मोती अच्छे लगेंगे। इन सारे मटेरियल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका लीव्स बनाएंगे फ्लावर का। तो इसके लिए ग्रीन कलर का धागा ले लेंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक स्लिप नॉट बना के। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम काउंट करके 6 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चैन बनाने के बाद ये 6 चैन का हमें रिंग बनाना है, ठीक है? तो रिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले जो चैन है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, तो ये हमारा जो है रिंग बन गया। देखिए, 6 चैन का रिंग बन गया। अब रिंग के अंदर हम बनाएंगे पफ स्टिच। तो कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा पैटर्न को, ठीक है? 3 बार yarn ओवर करके हमें पफ स्टिच बनाना है, ठीक है? तो चलिए, पहले हम 1 चैन करेंगे, ठीक है? इस 1 चैन को हमें काउंट नहीं करना है, हमारे हुक पे एक लूप है। पफ स्टिच बनाने के लिए 3 बार yarn ओवर करना होता है, ठीक है? फर्स्ट टाइम yarn ओवर करेंगे, हमारे हुक पे 2 लूप होंगे, yarn ओवर करेंगे, फिर हमें हुक को इंसर्ट करना है रिंग के अंदर और लूप को खींच लेना है। तो फर्स्ट टाइम yarn ओवर करेंगे, हमारे हुक पे 3 लूप आएँगे। सेकंड टाइम yarn ओवर करेंगे, हमारे हुक पे 2 लूप आए, ठीक है? शुरू में ही 3 लूप आते हैं, उसके बाद से जितनी बार yarn ओवर करेंगे 2-2 लूप ही आएँगे। तो अभी हो गए 5 लूप, ठीक है? फिर ये थर्ड टाइम yarn ओवर करेंगे तो हमारे हुक पे टोटल हो जाएँगे 7 लूप। yarn ओवर करना मतलब होता है कि एक बार हुक के ऊपर धागे को लपेटना, ठीक है? तो चलिए, मैं काउंट करके दिखा रही हूँ। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? तो ये 7 लूप है हमारे हुक के ऊपर 3 बार yarn ओवर करने के बाद और हुक रिंग के अंदर इंसर्ट करने के बाद। अब इसके बाद फिर से एक बार yarn ओवर करेंगे और सारे लूप को हम इकट्ठे इस तरह से 1 चैन से बुन लेंगे, ठीक है? 1 चैन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच हो गया। ठीक इसी तरह से हमें टोटल रिंग के अंदर 10 पफ स्टिच बनाने हैं, यानी कि 10, और 2 पफ स्टिच के बीच में 1 चैन का गैप होगा। तो ये 1 चैन हमने कर लिया है। दूसरा पफ स्टिच बना के दिखा रही हूँ मैं। 1 बार yarn ओवर कर लिए, ये सेकंड टाइम yarn ओवर कर लिए और ये थर्ड टाइम yarn ओवर कर लिए। तो हमारे हुक पे टोटल 7 लूप है। फिर से yarn ओवर करेंगे, पुल थ्रू ऑल लूप और 1 चैन से इसे सिक्योर कर देंगे और इसके बाद फिर से 1 चैन बनाएँगे, ठीक है? तो ये हमारे 2 पफ स्टिच बन गए हैं। इसी तरह टोटल हमें रिंग के अंदर 10 पफ स्टिच बनाने हैं। तो चलिए, मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये टोटल जो है 10 पफ स्टिच बना लिए हैं रिंग के अंदर। अब मैं आपको काउंट करके दिखा दे रही हूँ। देखिए, 2 पफ स्टिच के बीच में 1 चैन का गैप भी है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 हो गया। इसके बाद ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10,
ठीक है? 10 पफ स्टिच हमने बना लिए हैं और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे पहले वाले पफ स्टिच के पास, ठीक है? ये फर्स्ट पफ स्टिच है, इसमें हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में हमने बनाए हैं टोटल 10 पफ स्टिच, ठीक है? अब हम बनाएँगे राउंड 2 तो ध्यान से देखिए पैटर्न। पहले 1 चेन को करेंगे, इसे काउंट नहीं करना है और 2 पफ स्टिच के बीच में जो ये स्पेस है ना, ये गैप, इसमें हमें करने हैं 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2, ठीक है? फिर से नेक्स्ट 2 पफ स्टिच आ गए, इनके बीच में भी हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो दूसरे राउंड में हमें क्या करना है, हर पफ स्टिच के बीच में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 20 सिंगल क्रोशिया यानी कि 20 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए मैंने ये दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है, हर पफ स्टिच के बीच में 2-2 सिंगल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, पहली सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा राउंड कंप्लीट, इसमें हमारे पास टोटल है 20 सिंगल क्रोशिया। अब बनाएंगे तीसरा राउंड, तो ध्यान से देखिए पैटर्न। पहले हम काउंट करके यहाँ 4 चैन बनाएंगे, ठीक है? 4 चैन, ये हो गए 4 चैन। अब नीचे से हमें 3 स्टिच को छोड़ देना है, 1 2 3। इन 3 स्टिच को हम स्किप करेंगे और चौथे स्टिच में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, ठीक है? स्लिप स्टिच से देखिए इस तरह से। तो सेम इसी पैटर्न को हमें टोटल 5 टाइम रिपीट करना है। 1 टाइम हमने बना लिया, फिर से बनाएंगे यहाँ 4 चैन। 4 चेन बनाने के बाद नीचे से 1 2 3 3 स्टिच स्किप करेंगे, चौथे स्टिच में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हो गए 2 टाइम, ठीक है? बाकी के 3 टाइम हम और इसे रिपीट करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तीसरा। अब बनाएँगे चौथा राउंड, तो चौथा राउंड में हमें क्या करना है, यहाँ पे लीफ का शेप देना है, तो ध्यान से देखिएगा पैटर्न को। तो ये जो 4 चैन का स्पेस है ना, ये वाला, इसी के अंदर हमें लीफ बनाना है, ठीक है? तो पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। पहले 1 चैन करेंगे, इसे काउंट नहीं करना है हमको, ठीक है? इसके बाद इस जो स्पेस है, इसके अंदर हमें बनाना है लीफ। तो पहले हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद हम करेंगे 1 चैन का पीकोट। तो पीकोट कैसे होता है, 1 चैन करेंगे, ठीक है? 1 चैन का पीकोट है तो 1 चैन करेंगे और फिर उस 1 चैन को छोड़ देंगे यानी कि स्किप करेंगे और ये जो हमारी तीसरी डबल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर देखिए ये चैन स्टिच है और इसके ठीक आगे एक और लूप है। तो इन दोनों लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को 1 चैन और स्लिप स्टिच को हम कहते हैं पीकोट, ठीक है? 1 चैन का पीकोट होता है, 2 चैन का, 3 चैन का, इस तरह से, ठीक है? अब इसके बाद हम फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया काउंट करके बना लेंगे सेम ही स्पेस में, ठीक है? तो ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। अब फिर सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है एक जो है लीफ बन गया है, एक पेटल्स की तरह बन गया है। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, जितने जो ये 4 स्टिच का स्पेस है ना, इसमें भी हम सेम पैटर्न फ़ॉलो करके बना लेंगे। तो मैंने ये 2 बना लिया है, ठीक इसी पैटर्न को फ़ॉलो करके हम बाकी के 3 बचे हैं उसे भी बना लेंगे। तो देखिए मैंने ये बाकी के भी बना लिए हैं, तो टोटल ना इसमें 5 लीव्स बनेंगे यानी कि 5 लीफ पत्तियाँ बनेंगी। अब पहला जो चैन हमने बनाया था ना, उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और यहाँ धागे को हम स्लिप स्टिच से जोड़ के धागे को कट करेंगे और फिर धागे को हम नीचे ले जाएँगे और यहाँ सुइयों की सहायता से हम इसे पहले नॉट बाँधेंगे और हाइड कर देंगे, ठीक है? तो चलिए पहले सुई को हम लगा लेते हैं और यहाँ पे हम एक नॉट बाँध देते हैं। नॉट बाँधने के बाद हम क्या करेंगे, इसी लाइन में या नीचे वाली लाइन में जहाँ आपको ठीक लगे उसमें हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे धागे को, एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है नीचे का सेपल बन गया है यानी कि लीव्स बन गई है। अब हम बनाएँगे रोज़ फ्लावर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर का धागा लिया है। स्टार्ट करेंगे हम एक स्लिप नॉट बना के। तो पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हर
देखिए एक पेटल्स यानी एक पंखुड़ी के लिए हमें 3 चैन बनाने हैं इस तरह से, ठीक है? इस 3 चैन पे 1 पंखुड़ी बनेगी। तो यहाँ मैं टोटल जो है 12 पंखुड़ी बनाऊँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे टोटल 36 चैन बनाऊँगी। आपको जितने पंखुड़ियाँ बनानी है, आप उतने से जो है 3 में अ, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी कि इन गुणा कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मैं यहाँ पे टोटल काउंट करके 36 चैन बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो देखिए ये मैंने यहाँ पर टोटल जो है काउंट करके 36 चैन बना लिए हैं। अब यहाँ पे ना 1 चैन एक्स्ट्रा बनाएँगे हम। ये 1 चैन एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लेंगे, तो टोटल ये 37 चैन हो गए हैं। अब ऊपर से हम 1, 2, 3 चैन को हम स्किप कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे और इसके बाद चौथे चैन में देखिए 3 चैन को छोड़ना है, चौथे चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे और ये जो 3 चैन हमने छोड़ा है ना, ये हमारी 1 डबल क्रोशिया है। तो टोटल ये हो गए 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर से हम काउंट करके 3 चैन बनाएँगे और फिर सेम स्टिच में इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, ठीक है? 1 और ये 2 तो ये हमारे पहली लाइन है और पहली लाइन का हमारा पैटर्न है 2 डबल क्रोशिया 3 चैन 2 डबल क्रोशिया, ठीक है? देखिए 2 डबल क्रोशिया 3 चैन 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें क्या करना है नीचे सेम इसी पैटर्न को हमें आगे रिपीट करना है, ठीक है? लेकिन जब हम रिपीट करेंगे ना उससे इस पैटर्न के बीच में हमें 2 स्टिच का गैप रखना है देखिए 1, 2 दोनों को छोड़ देंगे और तीसरे में फिर से हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो पहले करेंगे 2 डबल क्रोशिया 1 एंड 2 फिर करेंगे 3 चैन, ठीक है? 1, 2, 3 फिर सेम स्टिच में ही 2 डबल क्रोशिया करना है 1 और ये 2 तो ये देखिए 2 बार हमने रिपीट कर लिया सेम पैटर्न। अब फिर से क्या करेंगे नीचे से ये 2 चैन को स्किप कर देंगे यानी छोड़ देंगे 1 ये 1 हो गया, ठीक है? ध्यान से करना है और फिर ये 2 इस तरह से हुक डाल के ही आप करिएगा नहीं तो जो काउंटिंग है वो खराब हो जाएगी। ठीक है? मिस हो जाते हैं कई बार एक स्टिच छोड़ के आप बनाओगे फिर कहोगे कि हमारा जो है पेटल्स 13 बन गए या 11 बन गए इस तरह से। तो बिल्कुल भी छोड़ के मत बनाइएगा, ठीक है? नीचे से अच्छे से काउंट करिएगा क्योंकि चैन स्टिच में कई बार जो है छूट जाता है। तो इसीलिए हुक को डाल के ही आप जो है काउंट करिएगा, ठीक है? तो 2 डबल क्रोशिया 3 चैन फिर 2 डबल क्रोशिया देखिए मैंने एक और बना लिया, ठीक है? ये 1, 2, 3 टाइम हमने कर लिया है। सेम इसी पैटर्न को फ़ॉलो करके हमें पूरा यहाँ तक बनाना है। तो टोटल ये 12 टाइम ही बनेगा क्योंकि हमने काउंट करके जो है 12 पेटल्स के लिए ही बना रहे हैं सेम पैटर्न, तो ये 12 टाइम ही रिपीट करना होगा, ठीक है? तो ये 11 टाइम हमने कर लिया है, आखिरी वाला बचा है, तो आखिरी में देखिए फिर से हमें क्या करना है 1, 2 2 स्टिच स्किप करेंगे और ये तीसरा जो स्टिच है हमारा ये पहली चेन होगी तो इसमें हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है यानी कि 2 डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन और फिर सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड है, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने पे ना ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा। ये देखिए, तो ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी लाइन बनाएँगे, पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। तो दूसरी लाइन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 चैन करेंगे और ये जो 1 चैन हमारी है ना, ये हमारी 1 सिंगल क्रोशिया में काउंट आएगी, ठीक है? आप इसे 1 सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे, तो ये 3 चैन वाला हमारा स्पेस आ जाएगा, ठीक है? तो जितने 3 चैन की ये स्पेस है, इसी में हमें जो है पंखुड़ियाँ बनानी है गुलाब की, तो पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान पैटर्न है वैसे, 1 सिंगल क्रोशिया फिर 2 स्टिच स्किप करेंगे तो इस 3 चैन के स्पेस में आ जाएँगे। यहाँ पे हमें करने हैं डबल क्रोशिया, ठीक है? तो पहले करेंगे 4 डबल क्रोशिया 1, 2 ये 3 और ये 4 तो ये हो गए 4 डबल क्रोशिया। अब हम करेंगे 1 चैन का पीको, ठीक है? जैसे हमने लिप्स में बनाया था ठीक वैसे ही हमें वो यहाँ पे करना है 1 चैन का पीको। तो 1 चैन करेंगे, 1 चैन करने के बाद इस 1 चैन को छोड़ देंगे और ये जो हमारी चौथी डबल क्रोशिया है इसमें हमें करना है स्लिप स्टिच, ठीक है? तो इसके दोनों लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से देखिए और फिर
यार्न ओवर करेंगे और लूप खींचेंगे, दूसरे लूप को पहले लूप से निकाल देंगे तो स्लिप स्टिच हो गया। अब फिर से सेम स्पेस में हमें करना है 4 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3 और ये 4। 4 डबल क्रोशिया करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 स्टिच को स्किप करेंगे यानी कि छोड़ देंगे। ये 1 और ये 2, 2 स्टिच को हम स्किप करेंगे ना तो ये देखिए ये या इस वाले स्पेस में आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देना है, ठीक है? चलिए इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देते हैं। जैसे ही हम जोड़ेंगे, देखिए ये हमारा एक पेटल्स यानी एक पंखुड़ी गुलाब की बन गई है। ठीक इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है और दूसरी पंखुड़ी बनाएंगे। तो फिर से नीचे से हमें क्या करना है, 2 स्टिच को स्किप करना है और 3 चैन वाले स्पेस में हम बनाएंगे पहले 4 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3 और ये 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चैन का पीकोट बनाएँगे, तो 1 चैन करेंगे और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे और फिर से सेम स्पेस में करेंगे हम 4 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3 और ये 4। 4 डबल क्रोशिया करने के बाद नीचे से हम 2 स्टिच को स्किप करेंगे। ये 1, 2 स्किप करेंगे यानी छोड़ेंगे तो हम फिर से इस वाले स्पेस में पहुँचेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो देखिए मैंने ये 2 पंखुड़ियाँ बना ली हैं। इसी तरह से बाकी की जो 10 पंखुड़ियाँ बची हैं, इसे भी हम इस 3 चैन वाले स्पेस में हमें बनाना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसी में बनाते हुए हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ आखिरी में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ना है। तो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हम एक स्टिच स्किप करके यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, ठीक है? जोड़ने के बाद 1 चैन करेंगे और धागे को यहाँ पे थोड़ा-सा हम लंबा कट करेंगे ताकि इसी धागे से हम गुलाब का शेप देके इसे जो है अच्छे से फिक्स कर सकें। अब ये जो लंबा धागा काटा है हमने, इसमें हम सुई को लगा लेंगे, सुइयों से ही हम इसे करेंगे। अब मैं आपको पेटल्स काउंट करके दिखा देती हूँ कि इसमें टोटल कितने पंखुड़ियाँ बनी हैं। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? टोटल 12 पंखुड़ियाँ बनी हैं। अब इसे हमें शेप कैसे देना है गुलाब का, ध्यान से देखिए। जिधर धागा हमने सुई लगाई है उस सिरे को छोड़ देंगे और दूसरे सिरे पे यहाँ पे ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। तो उल्टी साइड से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से फ़ोल्ड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा जहाँ से हमारी चैन स्टिच यानी कि लाइन शुरू है, ये देखिए यहाँ से, तो हम यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। बिल्कुल बराबर फ़ोल्ड करना है, थोड़ा-सा फ़ोल्ड करने में ध्यान से करिएगा इस तरह से। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है अ, खींच के फ़ोल्ड करें या बहुत ज़्यादा लूज़ फ़ोल्ड करें, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गुलाब का शेप बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो बिल्कुल आपको नॉर्मली बराबर करके बस इस तरह से सिर्फ़ बराबर करना है देखिए। रोल करना है और अपने स्टिचेज़ को यानी कि जो चैन स्टिच वाली लाइन है उसे बराबर रखना है इस तरह से देखिए। कितने अच्छे से बराबर है और अब हम इसे सिलेंगे तो इस तरह से देखिए हर लाइन हमारी अच्छे से दिख रही है पूरी रोल और इसे हम इस तरह से चारों तरफ से सिलेंगे गोल में और बिल्कुल धागे को खींचेंगे नहीं और धागे को हम लूज़ भी नहीं रखेंगे। जैसे ही हमारे स्टिचेस दिख रही हैं, जैसे मतलब हमने फ़ोल्ड किया है, ठीक उतने ही हमें इसे सिलना है, ठीक है? तो चलिए इसे सिल लेते हैं चारों तरफ से। चारों तरफ से सिलने के बाद देखिए, हमें बिल्कुल भी अलग से सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सारे लेयर एकदम अच्छे से सिल गए हैं। अब अगर आपको लगे कि बीच वाला जो हमारा पेटल्स है वो अच्छे से नहीं अटैच हुआ है, तो यहाँ आप सेंटर में एक बार इस तरह से जो है सुई को से स्टिच कर सकते हैं, 1 स्टिच, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा धागा है स्लिप नॉट जो हमने बनाया था, उस धागे के साथ हम यहाँ पे दोनों धागों को नॉट बाँधेंगे। नॉट बाँधने के बाद आप इस तरह से थोड़ा-सा हाइड भी कर सकते हैं और हाइड करने के बाद दोनों धागों को हम यहाँ बराबर करके कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बन गया है, हमारे लीव्स भी बन गए हैं। अब हमें इसे पिन में अटैच करना है यानी असेंबल करना है, तो बहुत आसान है असेंबल करना।
करना, देखिए पिन खुद ही फ़ोल्ड होता है, तो हम इस तरह से इसमें मोती को डाल लेंगे। अब यहाँ ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा फैला के हम पिन को इसमें मोती को डाल लेंगे और फिर फ़ोल्ड कर देंगे, तो बिल्कुल मोती नहीं निकलता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए पिन के सिरे को हमें फ़ोल्ड रखना है, ताकि हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में इस तरह से फ़ोल्ड करके ही घुसाएँगे, फैला के नहीं, ठीक है? और एक जगह फ्लावर के सेंटर में हम पिन को इस तरह से जो है प्रेस करके अंदर की तरफ कर देंगे और अब ठीक इसी तरह से हम इस अपने लिप्स में भी यहाँ पे प्रेस करके जो होल है हमारा 6 चैन का, उसमें हम पिन को लगा लेंगे और यहाँ पे ग्लू लगाते टाइम ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेंटर में जो है पिन के पास हमें ग्लू को नहीं लगाना है। हम यहाँ पे सेकंड लाइन पे ग्लू को लगाएँगे, बिल्कुल जो हमारी लिप्स बनी है उसके नीचे और पूरे गोले में हम यहाँ पे एक थोड़ा-सा इस तरह से ग्लू लगा लेंगे, ठीक है? पिन के पास बिल्कुल मत लगाइएगा, नहीं तो पिन में ग्लू चिपक जाएगा तो पिन का कलर व्हाइट हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से लगाइएगा और उसके बाद हम इसे इस तरह से खिसका के चिपका लेंगे और देखिए ये हमारा जो है पिन बन के रेडी हो गया है, थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे और फिर हम अपने पेटल्स को यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो बस तैयार है हमारा ब्यूटीफुल क्रोशिया रोज़ हेयर पिन। पार्टी, वेडिंग, फेस्टिवल लुक या गिफ्टिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट हैंडमेड एक्सेसरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।